मैं आर के सिंह कक्षा 4 की विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग चौथा पाठ के बारे में जानते हैं। जंतुओं में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन एनिमल्स। जंतुओं द्वारा अपने जीवन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। जंतुओं में अनुकूलन 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन, भोजन की आदतों के अनुसार अनुकूलन और सुरक्षा के लिए अनुकूलन। सबसे पहले प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन देखें। पृथ्वी के सभी भाग में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। जो जंतु जहां निवास करते हैं उसे उसका प्राकृतिक आवास कहा जाता है। प्राकृतिक आवास के आधार पर जंतुओं को 5 समूह में बांटा गया है। पहला है स्थलीय जंतु। जो जंतु स्थल पर निवास करते हैं उन्हें स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, शेर, खरगोश आदि। मनुष्य भी स्थलीय जंतु है। ये जंतु फेफड़ों से सांस लेते हैं। इन जंतुओं में ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनकी सहायता से ये भोजन तलाशते एवं अपनी सुरक्षा करते हैं। सांप जैसे जंतु जिनके टांगें नहीं होती, सल्कों की सहायता से रेंगते हैं। मरुस्थलीय भागों में ऊंटों की शुष्क तथा मोटी त्वचा इसे सूर्य की गर्मी से बचाती है। इसके गद्दीदार पैर इन्हें रेतीली भूमि पर चलने में सहायता करते हैं। ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा पर घने और लंबे बाल मिलते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाती हैं। ध्रुवीय भालू, याक और रेनडियर ऐसे ही जंतु हैं। जल में रहने वाले जंतु जलचर जंतु कहलाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल, जैसे मछली, कछुआ, केकड़ा, ऑक्टोपस, मगरमच्छ आदि। जलचर जंतुओं का सिर छोटा, नुकीला और शरीर नौका के आकार का होता है, जो इन्हें जल में तैरने में सहायता करता है। इन जंतुओं के पास तैरने के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं। मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं। व्हेल एवं डॉल्फिन में सांस लेने के लिए गलफड़े नहीं होते, इसलिए यह जल की सतह पर सांस लेने के लिए बार बार आती है। मगरमच्छ और कछुआ फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये सब जलचर जंतु हैं। मछली, कछुआ, केकड़ा, ऑक्टोपस। उभयचर जंतु वो जंतु जो जल और भूमि दोनों स्थान पर रहते हैं, उभयचर जंतु कहलाते हैं, जैसे मेढक, कछुआ, घड़ियाल, बतख आदि उभयचर जंतु हैं। इन जंतुओं के पंजे झिल्लीदार होते हैं, जो तैरते समय पतवार की तरह काम करते हैं। भूमि पर सांस लेने के लिए इनमें फेफड़े होते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनकी त्वचा गीली होती है। इसके बाद नभचर जंतु, जो जंतु आकाश अर्थात वायु में उड़ सकते हैं, नभचर जंतु कहलाते हैं, जैसे कबूतर, कीट पतंगे, चमगादड़ नभचर जंतु हैं। ये जंतु अधिकांश समय हवा में उड़ते हैं। उड़ने के लिए इन जंतुओं में पंख होते हैं। इनके शरीर की बनावट नाव जैसी होती है, जो इन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करती है। शुतुरमुर्ग और कीवी पंख होते हुए भी उड़ नहीं पाते। वृक्षी जंतु, कुछ जंतु अपना अधिकांश समय वृक्षों पर ही बिताते हैं। इस प्रकार के जंतु वृक्षी जंतु कहलाते हैं, जैसे बंदर, लंगूर, गिरगिट, गिलहरी आदि वृक्षी जंतु हैं। इनकी बाहें और पैर शक्तिशाली होते हैं। बंदर की पूंछ उन्हें शाखाओं को पकड़ने, उल्टा लटक कर झूलने में मदद करती है। ये वृक्षी जंतु हैं, बंदर, गिरगिट, गिलहरी। भोजन की आदतों के अनुसार अनुकूलन देखें। शाकाहारी जंतु, भोजन के पौधों के विभिन्न अंग, घास फूस आदि को खाकर जीवित रहने वाले जंतु शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे गाय, भैंस,
गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, जिराफ आदि शाकाहारी जंतु हैं। इनकी टांगें लंबी तथा मजबूत होती हैं। इनके तीखे मजबूत चबाने वाले दांत होते हैं। ये अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर लंबी गर्दन की सहायता से ऊंचे पेड़ों की टहनियों तक भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद है मांसाहारी जंतु। दूसरे जंतुओं का मांस खाकर जीवित रहने वाले जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। शेर है, चीता है, भेड़िया है, बिल्ली, कुत्ता, गिद्ध आदि मांसाहारी जंतु। इन जंतुओं में शिकार को पकड़ने के लिए मजबूत पंजे होते हैं। इनके दांत नुकीले और पैने होते हैं जिससे मांस को चीर फाड़ सके। गिद्ध एवं पेंगुइन भी मांसाहारी पक्षी हैं। सर्वाहारी जंतु। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधे और जंतुओं के मांस दोनों को खा लेते हैं। ऐसे जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, भालू, कौवा, चूहा आदि, ये सभी कुछ खा लेते हैं। मनुष्य सब कुछ खाता है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, इसलिए सर्वाहारी। भालू शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी, इसलिए सर्वाहारी बोलते हैं। कौवा शाकाहारी भी है, मांसाहारी, इसलिए सर्वाहारी। इसी तरह चूहा भी। परजीवी जंतु। जो जंतु अपने भोजन के लिए अन्य जंतुओं के शरीर के भीतर अथवा शरीर के ऊपर रहते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, ये जोंक है, भैंस, गाय वगैरह पर लग जाती है। जोंक, फीता, कृमि, खटमल, मच्छर आदि। ये जंतु दूसरे जंतुओं का रक्त चूसने के लिए इन जंतुओं में चूसक होते हैं एवं अपने चूसकों को जंतु के शरीर में घुसाकर ये रक्त को चूस लेते हैं। ये सब फीता कृमि है, ये मनुष्य के लीवर में पाया जाता है और सुअर के भी। ये खटमल, मच्छर, ये सब। सुरक्षा के लिए अनुकूलन। कुछ जंतुओं का आकार इतना विशाल होता है कि दूसरे जंतु इन्हें अपना आहार नहीं बना पाते, जैसे गैंडा, हाथी, व्हेल, ब्लू व्हेल है, एवं दरियाई घोड़ा। इससे इनकी सुरक्षा हो जाती है। देशांतरण। कुछ जंतु मुख्य रूप से पक्षी भोजन की और उष्णता यानी गर्मी की खोज में बहुत दूर तक चले जाते हैं तथा वातावरण के अनुकूल होने पर फिर अपने पुराने स्थान पर लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को देशांतरण कहते हैं। जैसे साइबेरियाई पक्षी जाड़े में भारत में चले आते हैं। शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन। कुछ जंतु अधिक ठंड सहन नहीं कर पाते हैं, जैसे मेढक, मच्छर, छिपकली, मगरमच्छ आदि। ये जंतु ठंड से बचने के लिए शीतकाल की संपूर्ण अवधि में भूमि के नीचे नींद में सोए रहते हैं। इसे शीत निद्रा कहते हैं, यानी हाइबरनेशन। इस अवधि में ये जंतु अपने शरीर में एकत्र भोजन से ही काम चला लेते हैं। वातावरण में विलय। कुछ जंतुओं के शरीर पर प्राकृतिक धब्बे होते हैं जो उन्हें वातावरण में विलय होने में मदद करते हैं, जो वातावरण के साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे जेब्रा और तेंदुए के शरीर पर धारियां बनी होती हैं। इनसे अपने ये प्राकृतिक परिवेश में आसानी से मिल जाते हैं। फिर इनका शिकार एवं शिकारी इन्हें दूर से नहीं देख पाते। गिरगिट वातावरण के अनुसार रंग में परिवर्तन करके अपनी सुरक्षा करता है। कीट पत्ती के साथ मिले जुले रंग के कारण शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। विशालकाय डायनासोर तथा आर्कियाप्टेरिक्स नामक स्तनपायी जंतु संसार से सदा के लिए लुप्त हो गए, क्योंकि ये अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाए। इसी के साथ ये चैप्टर पूर्ण होता है। इसके बाद हम आपको अगले चैप्टर मिलेंगे। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।